Assalamu alaikum. In this lecture, we'll talk about the basics of Java programming once again. जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं आज, उनमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है राइटिंग जावा प्रोग्राम्स। इसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, कंपाइलेशन और एडिटिंग कैसे होती है इसको देखेंगे। इसके अलावा बग्स को देखेंगे और जो कोड के अंदर एरर्स कॉमनली अकर होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। तो ये पुराने वाला काम मैं आप दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अगर प्योर जावा का कोड जो है एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर रन करना है तो ये वाले स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट बनाना है आपने विद नो एक्टिविटी के साथ। इसके अलावा एक मॉड्यूल बनाना है विद जावा लाइब्रेरी और फिर आपने जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको थोड़ा सा एडिट करना है और इसके बाद आप इस कैपेबल हो जाएंगे कि आप अपना जावा का प्रोग्राम रन और डीबग कर सकें एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जावा को खुद से ट्राई करें। देयर इज़ नथिंग लाइक प्रैक्टिस व्हेन लर्निंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जस्ट प्ले अराउंड, डोंट बी पुट ऑफ व्हेन समथिंग डजंट वर्क। इट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस। जब मैं भी प्रोग्रामिंग सीख रहा था तो मेरे साथ भी ये इश्यूज आते थे कि बाज़ औक़ात बंदा किसी एक पॉइंट पे स्टक हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जहाँ पे भी आप स्टक हों तो आप दोस्तों की हेल्प ले लें या मेरे से कांटेक्ट कर लें। एंड इट्स मोर फन टू। और आपको पता है प्रोग्रामिंग जो है ये एक जस्ट काइंड ऑफ फन है। और ये मैंने कुछ टास्क यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको आपने जो है एज प्रैक्टिस वर्क करना है इनके ऊपर। तो हम इनके ऊपर बाद में आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कमेंट्स की। तो जावा के अंदर अगर हमने कोड को कमेंट करना है तो दो तरह के जो कमेंट्स हैं वो जावा सपोर्ट करती है। इसमें सबसे पहले लाइन कमेंट्स हैं और इसके बाद ब्लॉक कमेंट्स हैं। तो आपको पता है कि जो कमेंट्स होते हैं वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है। यू कैन राइट वट एवर यू वांट। इस कमेंट्स में आपका जो दिल चाहे आप लिख सकते हैं। कमेंट्स आर गुड प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। मेक योर कोड अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स एंड आल्सो टू योर सेल्फ। तो कमेंट्स का एक और ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने कोड अपने किसी और डेवलपर दोस्त को भेजना हो तो आप जो दूसरा डेवलपर है वो उन कमेंट्स को रीड करके कोड की अंडरस्टैंडिंग ले सकता है। सो प्लीज़ कमेंट योर कोड, ये मेरी रिक्वेस्ट है। लाइन कमेंट्स की अगर बात करें तो लाइन कमेंट्स में ये 2 दफ़ा अगर आप फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे तो ये एक लाइन कमेंट बन जाएगा। इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ अ कमेंट। ये कमेंट्स की बिगनिंग को कह लें कि जी एड्रेस करता है। ऑल टेक्स्ट बिटवीन दी सिंबल्स एंड द एंड ऑफ द लाइन आर इग्नोर्ड। एक लाइन के अंदर जहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश लग जाएंगी वहाँ से आगे एंड ऑफ लाइन तक ये कोड जो होगा आपका वो कमेंट हो जाएगा। प्लेस फॉरवर्ड स्लैश एट ईच लाइन ऑफ इफ़ यू वांट मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर आपने एक से ज़्यादा लाइनों के को कमेंट करना है तो आप क्या करें, डबल फॉरवर्ड स्लैश हर लाइन के शुरू में लगाएं। तो अगर आप ये काम नहीं करना चाह रहे मल्टीपल लाइंस के लिए तो उसके लिए आपके पास एक और टाइप के कमेंट्स हैं, उनको बोलते हैं ब्लॉक कमेंट्स। ब्लॉक कमेंट्स में ये होता है कि अगर आपने एक पूरा पैराग्राफ है और उसको आपने कमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर स्टैटिक लगाएंगे और उसके अंदर वो पैराग्राफ लिख देंगे। और जब पैराग्राफ लिखा जाएगा उसके एंड पे आपने फिर स्टार लगाना है और फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। तो उस पूरा जो आपका कोड का स्निपेट बनेगा वो पूरा का पूरा कमेंट हो जाएगा। तो दिस इज़ यूज टू एक्सप्लेन वट अ होल ब्लॉक, अ मेथड और अ क्लास इज सो फार। तो इसमें ये हम बात कर सकते हैं कि ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमने एक पूरा जो मेथड है या क्लास है उसका बिहेवियर एक्सप्लेन करना हो। तो इट कैन आल्सो होल्ड अदर इंफॉर्मेशन लाइक ऑथर एक्सेट्रा। ये बाज़ औक़ात अगर जब लास्ट टाइम हमने एडवांस यूजिंग जावा में नेटबीन्स के ऊपर अपना कोड जब रन किया था तब वहाँ पे हमें ये इस तरह के ऑथर नेम, डेट वगैरह के जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स जो थे वो आईडी ऐड कर देता था हमारे प्रोग्राम में। तो उसमें भी ये ब्लॉक कमेंट्स यूज़ होते थे। तो बग्स के हैं, अ मिस्टेक इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ बग। ठीक है जी। Like real bugs, they usually hide and are not easily detected. We neither want
want bugs at home nor in our programs. The process of eliminating mistakes or bugs in our program is called debugging. तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो उसको अगर आपने रिमूव करना है तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीबग या डीबगिंग कहते हैं, ठीक है जी. मैनी आईडीज ऑफर ए यूजफुल टूल कॉल्ड ए डीबगर. बहुत से आईडीज हैं जो डिफरेंट टाइप के टूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं और उन टूल्स को बोला जाता है डीबगर, ठीक है जी. ये एक्चुअली आईडी के अंदर ही टूल होता है. आईडी को अगर हम एक बड़ा टूल कहें तो उसके अंदर एक सब टूल जो होगा वो डीबगर का होगा, ठीक है जी. तो जो टाइप्स ऑफ बग्स हैं, ये टाइप्स में मेरे से TY मिस हो गया. टाइप्स ऑफ बग्स में या एरर में ये 3 टाइप के एरर्स हैं. एक है सिंटैक्स एरर, दूसरा है रन टाइम एरर और तीसरा है हमारा लॉजिक एरर. तो सिंटैक्स एरर को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि सिंटैक्स और सिमेंटिक में क्या डिफरेंस है. तो ये क्वेश्चन जो होता है नॉर्मली स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सिंटैक्स की तो समझ आ जाती है, ये सिमेंटिक क्या होता है. तो सिंटैक्स को अगर आपने समझना है तो यहाँ पे मैंने इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है. लीगल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड पंक्चुएशन, ठीक है जी. ग्रामर रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है जी. सिंबल्स भी इसमें हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. अगर हम सिमेंटिक्स की बात करें तो सिमेंटिक का मतलब होता है प्रोग्राम का असल मतलब. मीनिंग्स ऑफ अ प्रोग्राम एडहेरिंग टू द गिवन सिंटैक्स, व्हाट हैपन्स व्हेन यू रन द प्रोग्राम. सिमेंटिक्स को अगर हम आसान लफ्ज़ों में बताएं कि अगर हमने ये चेक करना हो कि क्या ये प्रोग्राम जो है जो हमारा डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव कर रहा है या नहीं, तो इट मीन्स हम बोलेंगे इसका सिमेंटिक ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने लिखा int a is equal to 10, int b is equal to 10, so int c is equal to a plus b और आपने उसको प्रिंट करवाया, अगर तो वो आंसर 20 दे रहा है, इट मीन्स हमारा प्रोग्राम जो है वो सिंटैक्स वाइज ठीक है, उसके मीनिंग सही तरीके से डिफाइन हुए हैं. अगर वो आंसर कुछ गलत दे रहा है तो इट मीन्स उसका सिमेंटिक्स जो है, उसका जो सिमेंटिक है उसमें कुछ प्रॉब्लम है. तो अब हम सिंटैक्स एरर की बात कर लेते हैं. ग्रामेटिकल मिस्टेक इन योर प्रोग्राम, फॉर इंस्टेंस मिसस्पेल्ड कीवर्ड. आपने कीवर्ड क्लास लिखना था लेकिन आपने कॉल्स लिख दिया CALSS. तो मिसिंग पंक्चुएशन, कोई पंक्चुएशन मिस कर दी है, ठीक है. लाइक मतलब लाइन टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन यूज़ करते हैं जावा में, तो आपने वो मिस कर दिया है. मिसस्पेल्ड और अननोन वेरिएबल, कोई वेरिएबल है उसको मिसस्पेल्ड कर दिया है. कंपाइलर कैचेज सिंटैक्स एरर, कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स एरर को कैच कर लेता है. यू कांट आर्ग्यू विद द कंपाइलर. आप कंपाइलर को ये नहीं कह सकते भाई साहब आपने हमारे प्रोग्राम में एरर क्यों निकाला है, ठीक है जी. तो रन टाइम एरर की बात कर देते हैं. रन टाइम एरर क्या है जी? Not detected by the compiler only when executing the code. Very common in Java, the notorious null pointer exception. Runtime errors may also be caused by failing communication links, insufficient memory, etc. ये बात इस तरह से होता है कि आपने एक फाइल बनाई है, उसको आपने लिंक कर दिया है, बाद में आपसे बाय मिस्टेक वो फाइल उधर से मूव हो गई है या डिलीट हो गई है, तो जब आपने प्रोग्राम को रन किया तो वो वहाँ पे कह देगा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इस तरह की कोई एक्सेप्शन शो कर देगा. तो ये एक्सेप्शन जो है ये कह लें कि रन टाइम पे आती है. ये कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करता पहले से, क्योंकि कंपाइलर ने कॉल करना होता है उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को, तो वहाँ पे जाके वो देखता है कि ये वो वाली फाइल तो मिल नहीं रही, तो इस वजह से वो रन टाइम एरर में कोई ना कोई एक्सेप्शन जो है आपको शो कर देता है. तो इसके बाद है लॉजिक एरर. लॉजिक एरर क्या है जी? लॉजिक एरर जो आपका मैथ का पोर्शन है उसको डील करता है. फॉर एग्जांपल आपने कोई पुअर लॉजिक लगा दी है तो उसके ऊपर जो है ना वो कंपाइलर आपको बताएगा कि इसमें कोई इशू है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है मैंने मिस्टेक इन द अंडरलाइंग एल्गोरिथम. आपने कोई एल्गोरिथम लिखा उसमें कोई मिस्टेक है, नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, देयर मे इवन नॉट बी एन एरर मैसेज. यहाँ पे एरर मैसेज भी नहीं आता, ठीक है जी. प्रोग्राम डजंट डू, प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर मेरे ख्याल में वर्ड आना चाहिए था. चले, प्रोग्राम डजंट डू यू वांट इट टू बी. अच्छा ठीक है, वो कह रहे थे कि प्रोग्राम वो बिहेवियर नहीं शो करता जो आप चाहते थे, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल आपने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो प्रोग्राम जो कंपाइलर है उसको समझ नहीं आएगी, ठीक है जी. तो वो कह लेंगे आपको मैसेज जनरेट नहीं करेगा, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देगा. You intended semantics are different from the program's actual ones. Example, if you want to print 1 plus 1 but write system.out.println 1 minus 1, आपने जो आंसर शो करवाना था वो 1 plus 1 था, लेकिन आपने बाय मिस्टेक 1 minus 1 लिख दिया. लाइक ये लॉजिक एरर को हम सेमेंटिक्स एरर भी बोल सकते हैं इन अदर
वर्ड्स। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने कोड को टेस्ट करना है। डिबगिंग एंड टेस्टिंग इज एन एसेंशियल पार्ट इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है जी। हमारे केस में ऐप डेवलपमेंट है, तो इसको भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ही कैटेगराइज करते हैं। स्पेशली टेस्ट योर कोड विद रिस्पेक्ट टू लॉजिक एरर्स, लर्न टू रीड एंड अंडरस्टैंड एरर मैसेजेस। जो एरर के मैसेजेस आते हैं उसको आपने ट्राई करना है कि किस तरह से रीड किया जाता है। तो वो सॉफ्ट रिमाइंडर लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, मैंने अब फिर दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आईडी अपना जो है उसको अप टू डेट रखें, रिफ्रेशमेंट के लिए कोई ना कोई अपने पास चीज़ रखें, अपना ड्राफ्ट पैड जो है उसको मेंटेन करें, और इसके अलावा आपका जो लैपटॉप है उसको साफ़ रखने के लिए आप एक्स्ट्रा कोई टिश्यू पेपर वगैरह अपने पास रख सकते हैं। तो अब हम ज़रा बैक चलते हैं और ये टास्क को हम, ये जितनी भी टास्क हैं इनको हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर रन करके देखते हैं। सबसे पहले है जी प्रिंट योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस ऑन डिफरेंट लाइन। तो डिफरेंट लाइन पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो करवानी है, ये हमारा पहला टास्क है। तो इसको हम ज़रा आईडी के ऊपर देख लेते हैं कि किस तरह से हमने रन करना है। जी, ये मैंने आईडी ओपन कर लिया है एंड्रॉयड स्टूडियो। अब हमने इसमें अपना जो टास्क है उसको इनपुट करना है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उसने बोला था कि आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। सपोज मैं फर्स्ट नेम लिखता हूँ। अब मैं कंट्रोल सी दबाता हूँ और कंट्रोल वी दबाता हूँ, तो क्या होगा, यही वाली लाइन कॉपी हो जाएगी। अब मैं सेकंड नेम या लास्ट नेम लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब आगे हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना था, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, डमी लिख रहा हूँ 0300 1 2 3 4 5 6 7। अब बजाय कि मैं हर बार ये system.out.println लिखूँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, \n से न्यू लाइन के लिए \n जावा में यूज़ होता है। तो हम ये वाला जो कह लें कि कीवर्ड यूज़ करके अब आगे लिख लेते हैं ईमेल। सपोज है मेरा ईमेल एड्रेस है jamil.57@hotmail.com, और आगे उसने बोला था कि एड्रेस लिखना है सपोज, तो हम यहाँ पे एड्रेस में साहिवाल लिख देते हैं। तो अब इस सारे कोड को हम रन करते हैं और देखते हैं कि ये डिफरेंट लाइंस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे /n मेरे से मिस हो गया, सॉरी n मिस हुआ था। तो अब इसको हम रन करते हैं। तो इस कोड को हम रन करने के बाद देखते हैं कि इसकी आउटपुट में हमें क्या नज़र आता है। तो ये देखें, ये बिल्ड सक्सेसफुली हमारी बिल्ड जो है वो बन गई है। तो अब यहाँ पे देखें मोहम्मद, सेकंड लाइन पे जमील, आगे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आगे मेल आ रहा है और आगे हमारा जो एड्रेस आ रहा है। तो इसके बाद अब इसमें हमने वो कमेंट्स वगैरह देखने के, अगर मैंने इस लाइन को कमेंट करना हो तो क्या करूँगा, / से कमेंट करूँगा। अगर इस लाइन को कमेंट करना है तो इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल प्लस /, और अगर मैंने इस लाइन को कमेंट करना है तो इसको भी कंट्रोल प्लस / से कर देता हूँ। अगर मैंने इन तीनों लाइनों को अनकमेंट करना है तो मैं दोबारा कंट्रोल प्लस / दबाऊंगा तो अनकमेंट होगी। अगर हमने इन तीनों लाइनों को एक साथ ही कमेंट करना तो मैं / लिखता हूँ, स्टैरिक लगाता हूँ, और एट द एंड यहाँ पे भी मैं स्टैरिक लगाता हूँ और / लगाता हूँ। तो ये जो हमारा कोड है, ये कह लें कि ये अब इस कोड में जो है इसको हमने ब्लॉक कमेंट्स की मदद से सॉल्व कर लिया है। तो अब हम अपना अगला टास्क देखते हैं कि अगले टास्क में हमने हमारा प्रॉब्लम जो हमारा प्रॉब्लम क्या है और उसको किस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व करना है आईडी के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं दोबारा जो अगला वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा। तो मैं इस तरह करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ प्रॉब्लम 01, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसका सलूशन जो है उसको यहाँ पे अनकमेंट कर देता हूँ। सॉरी, ये एक्सक्यूज मी, मेरे से ये पहली लाइन भी कमेंट हो गई, अनकमेंट हो गई थी। अब यहाँ लिखते हैं प्रॉब्लम 2 और इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम 2 की पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है, उसके बाद इसका सलूशन यहाँ पे हम ऐड करेंगे। स्टेटमेंट है जी, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैथमेटिकल रूल्स एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी। तो x की वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जी 55 + 44 - 30 × 2। तो अब हमने डायरेक्टली ये सॉल्व करना है।
अभी हमें वेरिएबल्स वगैरह का इतना नहीं आइडिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, तो यहाँ पे 55 प्लस 44 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 2। लें जी, ये इसका जो भी आंसर आएगा वो हम देखेंगे। तो उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे चलें, फॉरवर्ड स्लैश एन लगा देता हूँ, ताकि बल्कि डबल 2 बार लगा देता हूँ। ये लें, अब इसको हम रन करके देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। यहाँ पे कोई एरर आया है जी। एरर क्या है, हमने एंड पे टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन ऐड नहीं किया। अब ये देखें, हमें आंसर उसने दे दिया है 39। तो अब हम अपना प्रॉब्लम 3 देख लेते हैं। प्रॉब्लम 3, और इसको देखते हैं कि इसमें क्या इसकी स्टेटमेंट है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर है। द फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। ठीक है जी, तो यू नीड टू फाइंड द एरिया यूजिंग फार्मूला। तो अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना, ये पाई की वैल्यू भी दी हुई है। 2 को मल्टीप्लाई करना 3.1416 से, और आर की वैल्यू हमें 3.2 दी हुई है। तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लगाते हैं, और इसमें लिखते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, इज इक्वल लगाते हैं, और यहाँ पे मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ हमारा लॉजिक को। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू थी 3.1416, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू थी 3.2 आई थिंक सो। ठीक है जी, अगर कोई और वैल्यू होगी तो आप इसको दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। तो अब हम इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। तो ये हमें एरिया ऑफ सर्कल, ये हमें वैल्यू दे दी है 20.10624। इसी तरह से जो प्रॉब्लम 4 है वो आपके ज़िम्मे है, उसको आपने खुद से सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जावा की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।